जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने जिस तरह से श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया, वो पाकिस्तान में पलने वाले कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि वारदात में शामिल दहशतगर्दों को उनके बिल में घुसकर मारने की तैयारियां चल रही हैं। घने जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके छुपे होंगे वो ढूंढने की एक कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिया में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पे हमला किया था, उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जांच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका जो है वो रनसू कंडा का इलाका है, जहां पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। जानकारी के मुताबिक जिस पैटर्न पर यह हमला अंजाम दिया गया, वो लश्कर के सहयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिनकी तादाद 3 से 4 की हो सकती है, लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा बियाबान जंगल है। उधर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। NIA में SP लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों का पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक दिन पहले जिस बस पर आतंकी हमला हुआ, उस बस तक न्यूज 18 की टीम पहुंची। वैष्णो देवी मंदिर जा रही इस बस पर हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल भी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। न्यूज 18 की टीम घटना स्थल पर पहुंची, वहां का जायजा लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये बस क्षतिग्रस्त हुई है। यहां पर जो हमला हुआ, उस हमले में क्षतिग्रस्त हुई। दरअसल जा रही थी ये बस श्रद्धालुओं को लेकर के, ताबड़तोड़ फायरिंग इस बीच हुई, बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का और गाड़ी पलट गई। 10 लोगों की मौत, कई घायल। अभी मैं लगभग 250 फीट नीचे उसी बस के साथ मौजूद हूं जिस बस को कल आतंकवादियों ने निशाना बनाया। रियासी जिले में जो पोनी का इलाका है उसके पास शिव खोड़ी से ये बस में श्रद्धालु जब निकले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, रास्ते में घात लगाए जो आतंकवादी बैठे थे उन्होंने निशाना बनाया। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर को सबसे पहले आतंकवादी ने सामने से निशाना बनाया। जब उसको हिट किया तो इस बस का ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और 250 फीट नीचे जो ये बस है वो चली गई। अभी FSL की टीम आप देख सकते हैं ये मौके पे पहुंची है। इस बस के पास जो ब्लड स्टेन है आप देख सकते हैं, ये
के जो धब्बे हैं ये वो कहानी बयान करते हैं किस तरह से आतंकवादियों ने निहत्थे श्रद्धालुओं को जो है निशाना बनाया। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए हाथ में ये शिवखोड़ी भवन का जो ये आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ साथ यहाँ पे प्रसाद भी हमने देखा कि जो शिवखोड़ी से जो श्रद्धालु लेकर आए थे वो प्रसाद भी यहाँ पे जहां तहां आपको गिरा हुआ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो कपड़े हैं श्रद्धालुओं के वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे गोलियों के निशान भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो आतंकवादियों की तरफ से चलाई गई इस बस पे और उनकी कोशिश थी ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनकी हत्या करना। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त बस में जो है खून के धब्बे जहां तहां आपको दिखाई देंगे। ये दिखाता है कि किस तरह से आतंकवादियों की मंशा ये थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है श्रद्धालु उनको जो है निशाना बनाना है। अभी 250 फीट नीचे ये बस यहाँ पे एक पत्थर पे क्लिफ के साथ अड़ी हुई है और किसी वक्त भी ये नीचे खाई में जा सकती है। लेकिन यहाँ से सब जो यहाँ पे जितने भी इंजर्ड थे उन सबको निकाल लिया गया है और यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कल शाम को ही मुकम्मल कर लिया गया था। मैं अपने विजय आशु को कहूंगा कि वो आपके बस के भीतर बताएंगे कि बस के अंदर जाना हमें बताया गया है कि काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि बस जो क्लिफ के साथ अड़ी हुई है किसी भी वक्त जो है वो नीचे जा सकती है। और यहाँ देखिए जहां तहां चप्पलें जो हैं वो श्रद्धालुओं की पड़ी हुई हैं। वो मंजर आप देखिए कि कितना भयानक वो मंजर होगा जब आतंकवादियों को जब आतंकवादियों ने निशाना बनाया। उसके बाद 250 फीट नीचे जो खाई है और पथरीला इलाका है, कई लोगों की जो है वो मौत हुई। और मैं आपको बस के भीतर भी जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से ये जो है ये बस में निशाना बनाया गया तो श्रद्धालुओं को। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितना घिनौना और सॉफ्ट टारगेट जो है अब आतंकवादियों ने चुना है। निहत्थे श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर जो है अब ये आतंकवादी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं और कोशिश यही है उनको जल्द ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 रियासी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर घात लगाकर कल जानलेवा हमला किया गया। आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी हुई इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ये कांच आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर 2 नकाबपोश आतंकियों ने घात लगाकर बस पर ओपन फायर किया था जिसमें ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं लेकिन साथ में वो रेंज आपको दिखाना चाहेंगे जहां इस वारदात को अंजाम देने के बाद, इस काराना वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आतंकी उस रेंज में चले गए जो रेंज पुंछ और राजौरी की है। बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया है और उस रेंज में जाकर छुपे हुए हैं। कॉर्डन पूरे इलाके को कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और इसके साथ ही उनका सुराग जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी जगह का फायदा उठाकर, ये सेफ एरिया माना जाता है आतंकियों के लिए, इसी बात का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम देने के ठीक बाद सभी आतंकी, 2 आतंकी बताए गए हैं, वो राजौरी इलाके की तरफ निकल गए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, पैरामिलिट्री शामिल है, साथ में सेना के जवान, उनकी टीमों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे कि यहाँ पर किस तरह सुरक्षा बल तैनात है, एक के बाद एक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच रहे, मुआयना कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो 2 आतंकवादी थे वो इस काराना हमले को अंजाम देने के बाद आखिर कहां चले गए। सुरक्षा बलों की पैनी नजर इस पूरी घटना के बाद इस इलाके पर है। घात लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और ये हमला उस वक्त हुआ जब दिल्ली में, देश की राजधानी में, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए, कुछ अपडेट मिल पाए। लेकिन आपको बता दें कि कल शिवखोड़ी से श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस जो अभी आपको खाई में नजर आ रही है, श्रद्धालु इसमें थे। शिवखोड़ी गुफा में दर्शन करने के बाद वो कटरा जा रहे थे। सभी श्रद्धालु यूपी के बताए गए हैं
और ये बस आप देख सकते हैं खाई, ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर है जो सबूत जुटा रही है। यहाँ गोलियों के खोल बरामद हुए थे। यहाँ एक तीखा मोड़ है, शिवखोड़ी से आते हुए कटरा आते हुए यहीं से बस टर्न ले रही थी, लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए दो नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दे कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। शिवखोड़ी से मेरे सहयोगी चमन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मैं सुदेश नैन मोर। और इस घटना के बाद आसपास के लोगों से न्यूज़ 18 ने बातचीत की। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो डरते नहीं है, आतंकी सामने आ जाए तो उनको भी देख लेंगे। तो अब घात लगाए ये जो आतंकी बैठे थे, अब इनको ढूंढने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर जवान हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, जंगलों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इन्हें ढूंढकर निकाला जाएगा। जो घुसपैठ कर करके बैठे हैं, बाहर से ये आतंकी आए हैं, इन्हें ढूंढा जाएगा और तमाम तरह के प्रयास भी इसके लिए किए जा रहे हैं। रजत को बुला यार, रजत को। आप आज भी गए थे क्या जंगल में? आज भी गए थे। गए थे आज? हाँ, आज तो कल भी गए थे आप? कल भी गए थे, लकड़ी काटने के लिए गए, निके निके छोटे छोटे बच्चे लेके गए थे। अच्छा, आप रूटीन में जाते हो? कभी आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा कोई अजीब इंसान जो आपने कभी देखा ना हो, आपको पहली बार दिखा हो, ऐसा कोई शक? ना, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ना, कोई नहीं देखा, नहीं मिला, कोई लब्बिया नहीं गई। पहला चांस हो जाए, पहले चांस हुए? पहला चांस हुए, छोटे छोटे। तो आप हमने देखा आप आज भी गए थे जंगल की तरफ। आपको डर, आपको पता नहीं था कि आतंकी है? कल से यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है? ना, असि नहीं डरे नहीं, असि नहीं गए। जंगल में रोज जंगल में जाते हैं, डरते कैसे हैं? उम्र के जरूरी गए थे जंगल में। हाँ, आज भी गए थे। आज भी गए थे? हाँ, आज भी गए थे। आज लकड़ी नहीं काटी, डरे रहे, यहाँ आ गए। अच्छा, जो मिली गए ना पाथी मेरे कोल है, बढ़ लूंगा। अच्छा, आप मतलब अगर आपको आतंकी जंगल में दिख जाते तो आप काट देते? काट देते हैं। हम इतना दिल है, इतना दिल, छोटा दिल था जंगल पे जाने अकेले। पहली बार हमला हुआ है। देखो ये घटना पहली बार है। हमारा जो गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों का